देश का नेता कैसा हो की ऑडियो सीरीज पार्ट 2 में हम सुनेंगे अभिनेता नहीं नेता बने। नेता और अभिनेता में थोड़ा सा ही अंतर होता है। सच पूछा जाए तो अभी शब्द अतिरिक्त रूप से जुड़ जाने से उसका महत्व और भी अधिक प्रतीत होता है, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। नेता को अपने त्याग, पुरुषार्थ, आदर्श और साहस के बल पर जनसाधारण के अंतःकरण में इतनी गहरी जड़ें जमानी पड़ती हैं, जिसके आधार पर उनका श्रद्धा, विश्वास सदा अक्षुण्ण बना रहे और अनुकरण की, आदेश पालन की उत्कंठा स्वयमेव जग पड़े। वह समर्थन सहयोग देने में आनाकानी न करे, अनुकरण की उत्कंठा रोक न सके और कदम मिलाते हुए, हाथ बटाते हुए साथ चल पड़े। अभिनेता भीतर से पोला और बनाव सिंगार में चतुर होता है। वाणी को आकाश पाताल तक उछालकर अपनी धाक जमाता है। वेश विन्यास, हाव भाव का आकर्षक प्रदर्शन करता है और बीच बीच में आत्म प्रशंसा का ऐसा पुट लगाता रहता है जिससे अजनबी लोगों को निरीक्षण परीक्षण के अभाव में उसके भाषण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगे और वे उस पर विश्वास करें और प्रशंसा करने लगे। उसके साथी भी बढ़ा चढ़ाकर परिचय देते हैं। इससे भी कुछ सम्मोहन जैसा बन जाता है। इतने से कला कौशल के आधार पर अनेक लोग नेता बनने का प्रयत्न करते हैं, पर सेवा और चरित्र के अभाव में वे उस कलई को देर तक स्थिर नहीं रख पाते। जांच पड़ताल की तनिक सी गर्मी लगते ही वह कलई उड़ जाती है। ढोल की पोल नंगी करने में एक छोटी सी लकड़ी की नोक भर काफी होती है। कागज के फूलों से सुगंध कहाँ आती है, वे गर्मी नमी भी नहीं सह पाते। वास्तविक नेतृत्व रेल के इंजन जैसा होता है, जो अपने में अकूत शक्ति भरे रहता है और अपनी क्षमता के आधार पर भारी बोझ से लदे ढेरों डिब्बों को द्रुत गति से सैकड़ों हजारों मील घसीटता चला जा सकता है। यह कार्य लकड़ी का खिलौना इंजन नहीं कर सकता। आकार बन जाने पर भी शक्ति के अभाव में वह खिलौना इंजन कौतूहल का निमित्त कारण ही बनता है। शक्ति उनमें होती है जिनकी कथनी और करनी एक हो, जो प्रतिपादन करें उनके पीछे मन, वचन और कर्म का त्रिविध समावेश हो। ऐसे ही लोग महत्वपूर्ण कार्य कर और करा सकेंगे। इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि जिनका पोल भरा ढकोसला ही आधार है, उनका दूसरों पर स्थायी प्रभाव छोड़ना तो दूर, अपने साथियों से भी बहुत दिन तक पटरी नहीं खाती। वे तनिक सी बातों पर आपस में लड़ झगड़ बैठते हैं और हिंसक पशुओं की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जिस प्रकार चोर पैसे के मामले में आपस में टकराते रहते हैं, उसी प्रकार नेता लोग भी प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा बटोरने की आपाधापी में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। उत्तैषणा वितैषणा तो किसी प्रकार काबू में रखी जा सकती है, पर सस्ती कीमत में मिलने वाली लोकैषणा ऐसी है जिसका लोभ संभाले नहीं संभलता। कारगर और प्रतिष्ठित संस्थाओं का सर्वनाश इसी एक कारण से हुआ है कि उनमें महत्वाकांक्षी लोग आपस में पटरी नहीं बिठा सके। किसी की उपहार अनुदान में दी हुई या तिकड़म भिड़ाकर झपटी हुई चमचों द्वारा ढोंग ढकोसले की तरह खड़ी की गई नेतागिरी बालों की भीत जैसी, बेपेंदी के लोटे जैसी होती है। उसे संध्या के बादलों जैसी, धूप छांव जैसे समझा जा सकता है, उसकी जड़ें नहीं होती। देखा गया है कि जिन अफसरों, मिनिस्टरों को लोग 100 सलाम झुकाते हैं, कुर्सी छिन जाने के बाद उन्हें कोई कौड़ी मोल नहीं पूछता।
साग बेचने वाले कुंजड़े तक उनसे कभी कभी अकड़ कर बात करते देखे गए हैं। यह अनुकंपा का अनुग्रह का उपहार तनिक सी गड़बड़ी पर छिन भी सकता है, किंतु जिसके पीछे ठोस आधार है उसको कोई हिला नहीं सकता। गांधी जी कांग्रेस के नियमित सदस्य तक नहीं थे, पर उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने सत्याग्रह बंद किया था। इस पर सभी नेता रुष्ट थे, किंतु जब नमक सत्याग्रह के लिए आवश्यकता पड़ी तो उन्हीं को आगे लाना पड़ा। पंडित नेहरू, पटेल, मालवीय, तिलक, गोखले आदि महामानवों का नेतृत्व किसी के द्वारा उपहार में दिया हुआ नहीं था, उसे उन्होंने पूरी पूरी कीमत देकर खरीदा था। आज देश को लाखों नेताओं की आवश्यकता है। नेता के गुणों का, चरित्र निष्ठा का वर्णन होता है, उनके क्रियाकलापों की गणना की जाती है। ऐसा वस्तुतः बन सकना या कर सकना तभी संभव हो सकेगा जब व्यक्ति निजी जीवन में दो शर्तों का निर्वाह करे। एक यह है कि उसे चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से परिष्कृत एवं प्रामाणिक होना चाहिए। उसकी चादर पर ऐसे दाग धब्बे लगे न हों जिस पर हर किसी की आंख जाए और उंगली उठे। दूसरा यह कि उसके क्रियाकलाप में सेवा भावना गुथी होनी चाहिए। उसे प्रचार कार्य के अतिरिक्त ऐसे पुण्य परामर्श भी अपनाने चाहिए जिसके सहारे उदारता, सज्जनता एवं आदर्शवादिता प्रकट होती है। जिनके पास न चरित्र की पूंजी है और न जिनकी सेवा साधना का कोई इतिहास, वे तो खेतों में खड़े हुए काग भगौओं की तरह हैं, जो दूर से देखने पर रखवाले जैसे प्रतीत होते हैं, पर निकट जाने पर प्रतीत होता है कि यह तो लकड़ी के ढांचे पर घड़े का सिर और फटे कपड़े की पोशाक पहने हुए हैं। जिन्हें सच्चे अर्थों में किसी बड़े क्षेत्र का नेता बनना होता है, उन्हें चरित्र निष्ठा के अतिरिक्त सेवा प्रयोजनों के लिए समयदान, अंशदान की बढ़ी चढ़ी उदारता भी दिखानी चाहिए। उपयोगी सेवा कार्य में बिना किसी आमंत्रण के स्वयं दौड़कर भागीदार बनना चाहिए। वस्तुतः चरित्र निष्ठा और सेवा भावना एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां एक होगा वहां दूसरा भी अनायासी साथ हो जाएगा। इनमें से किसी को भी एकाकी नहीं माना जा सकता। लोक सेवा और चरित्र निष्ठा दोनों साथ हों तो यह नेतृत्व वास्तविक एवं प्रभावशाली जन उपयोगी नेतृत्व कहलाता है। जहां इस युग्म का अभाव है, वहां मात्र अभिनेता का तमाशा भर है। आवश्यकता है आज सभी अर्थों में परमार्थपरायण नेताओं की, जो मुखौटे लगाए अभिनेताओं की भीड़ में अलग से पहचाने जा सके, जिसके पीछे चलने के लिए अगणित व्यक्ति सहर्ष तैयार हो जाएं। अभी हमने सुना देश का नेता कैसा हो का पार्ट 2। अगली कड़ी में हम सुनेंगे पार्ट 3, युवा वर्ग नेताओं का मूल्यांकन भी करे। आशा है आज की ये कड़ी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी के साथ ओम शांति।